ने काफ़ी प्रयास किया है यहाँ। तो पहले के बनस्पत अब लोग जागरूक भी हुए हैं। गांव-गांव हम जब घूमते हैं, हम लोगों ने गाँव में मैरिज रजिस्टर बनाया है। जिन गाँव में हम काम करते हैं उसमें मैरिज रजिस्टर बनाया हुआ है कि उस गाँव में किसी प्रकार की शादी होगी वो उस मैरिज रजिस्टर में दर्ज होता है और वहाँ के मुखिया अथवा वार्ड मेंबर उसको प्रमाणित करते हैं। उसमें हम फिर देखते हैं कि कितने बच्चियों की शादी हो गई, कितने 10 लोगों की शादी हो गई। इस तरह से हम आंकड़ा इकट्ठा करते हैं गांव-गांव जाकर। और आज का जो यह कार्यशाला है उसमें मूल रूप से यह माना गया, पूरे देश भर में काम करते करते समझ बनी कि हमारे जो धर्म गुरु, चाहे पंडित जी हों, मौलवी साहब हों, ग्रंथी हों, पादरी हों, इन लोगों को अगर ज़्यादा उससे ज़्यादा हम संवेदनशील करें, इस पूरे कार्यक्रम का अभियान का हिस्सा बनाएं तो बाल विवाह रोकने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए कि शादी ब्याह के मौके पर सबसे ज़्यादा अगर महत्व किसी का होता है तो पंडित लोगों की प्रोत्साहन महत्व उनसे पूछ के समझ के पूरा शादी का पूरा प्रक्रिया शुरू होता है। तो ये सोचा गया कि हम क्यों नहीं, हम गांव-गांव में तो बात करते ही हैं, लोगों से जाकर लोगों समुदाय को जागरूक करते ही हैं, हम ऐसे धर्मगुरुओं को सम्मिलित करें कि आपके एक छोटे से पहल से किसी बच्ची की उम्र बच सकती, बर्बाद होने से बच सकती है। कम उम्र में शादी होती है तो उसका बहुत सारा कंप्लाइंस है, शारीरिक से बीमार पड़ती है, कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं, उसको वो बच्चा अति कुपोषित बच्चा होता है जो हमेशा बीमारी का शिकार बना रहता है। उस परिस्थिति में हम लोगों ने भी आज यह कार्यक्रम रखा है 6 तृतीया के मौके पर। यह कार्यक्रम आगे 15 दिन तक चलते रहेगा। हर प्रखंड में कार्य लोग जा रहे हैं अभी कल से, वहाँ हम ऐसे ही वहाँ पर पदाधिकारी भी इसमें ऐसे ही बैठक करेंगे पंडित मौलवी और ग्रंथियों के साथ। और हम उनसे आग्रह करें कि आपके प्रयास से अगर आप समाज में चूँकि आपका बहुत महत्व है, बहुत सम्मान है, उसको अगर हम आगे करके देखते हैं तो हम अगर कहें हमारे पंडित मौलवी अगर समाज में कहते हैं कि कम उम्र में शादी ना करें तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। और 54% पैमाने के आर में 29 राय और समर्थित 46% पर आता है शादी जाके। तो हमको उसको रोकना है और आगे जैसे आपके मिनट से यह जिला भी बाल विवाह मुक्त जिला होगा और हमारी बच्चियाँ जिसको पढ़ने का लिखने का मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। हम लोगों ने जहाँ प्रयास किया, जहाँ काम इस तरह का जो बच्चों की शादी रोकी है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आज बहुत सारी बच्चियाँ जो पुलिस में गई हैं, कई नौकरियों में गई हैं, जो शिक्षक बनी हैं, तो उनकी कम उम्र में 8वीं 9वीं पर यदि शादी रोकी गई समझा बुझा के जैसे भी हुआ वो, और आज वो एक मुकाम पर हैं और वो खुद ही हमारे लिए रोल मॉडल है। वो दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई हमने हमारी शादी रोकी तो हमारे माँ बाप को बहुत गुस्सा आया था, हमको भी पिटाई लगी उसमें, लेकिन आज हम हमारे माँ बाप ने हमको आदर्श मानते हैं। हमारी शादी कम उम्र में होती है, 9 साल से 18 साल के बीच में, वो गरीब माँ बाप जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि वो अपनी बच्ची की इज्जत से किसी भी घर में शादी करें जो साल शादी बाल विवाह के में आता है। लेकिन उनके साथ भी मजबूरी होती है, सरकार कानून बनाती है, लेकिन उस गरीबी को दूर करने के लिए या उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए ऐसा कहीं कोई पॉलिसी नहीं है। जिसके कारण आज राज्य के देहातों में ज़्यादातर बाल विवाह एक साल शादी का प्रोग्राम ज़्यादातर होता है। आज जाके देखिए, आज शेखपुर में पंचायत है, वहाँ बाहर से कुरेरी जाति के लोग आए हुए हैं और 8 से 9 साल की बच्चियाँ और 12 से 13 साल 15 साल पुरते बच्चे की शादी हो जाती है धड़ल्ले से। होली के बाद और छठ पूजा के बाद जब वो सब बाहर से आते हैं उनके यहाँ धड़ल्ले से शादियाँ होती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने के लिए या सरकारी संस्था हो या NGO हो, कोई भी उन्हें रोकने के लिए पहल नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी असभ्यता है और इतनी गंदगी रहती है कि शायद कोई जाना भी नहीं पसंद करते हैं। और वहीं दूसरे समाज के लोग OBC हुए या पिछड़ी जाति हुए, अत्यंत पिछड़ी जाति में जिनके अंदर शिक्षा है, या फिर वो बच्ची को अपने यहाँ बोझ समझते हैं, इसे चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बच्ची की शादी करो, हम इससे निपटारा पा लें। आज जो बाल विवाह में वही श्रेणी आ रही है। उच्च जाति के लोग जो शिक्षित है, अशिक्षित भी है, वो बाल विवाह से काफ़ी दूर है, लेकिन पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित, महादलित के लोग ही ज़्यादातर बाल विवाह या एक साल शादी की तरफ तवज्जो देकर अपनी बच्चियों का बच्चों का शादी करते हैं।
आज भी पड़ता है कि बाल विवाह में कि मुस्लिम यहाँ अशिक्षा है, पैसे की कमी है, हाँ। या पिछड़ी जाती है, निचली जाती कोई है। भी धर्म हो बराबर। धर्म से मतलब नहीं, वो हाँ, ठीक है। धर्म से किसी लेना देना नहीं है। हाँ, वही हम जानना ये चाह रहे बाल हैं कि विवाह ऐसा धर्म से क्यों? कोई लेना देना नहीं, शादी का उससे लेना देना नहीं। कहा पत्रकार महोदय ने कहा है कि एंटी डीएनटी जो करोड़ी समुदाय है कि सरकार की नहीं, तो ये इनकी बात को मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ जवाहर ज्योति संस्था है और एक्शन एड बहुत दिन पहले से एंटी डीएनटी पे काम कर रही है। ये घुमंतु जाति जो है इन पे काम कर रही है। चूँकि इन लोग का इन्होंने कहा है कि पलायन होता है, छठ के समय आते हैं फिर होली के समय वो पलायन कर जाते हैं। तो जब तक इसको गवर्नमेंट नहीं लेगी, अस्थायी रूप से नहीं रहेगा, यहाँ खुदीराम बोस दिशा में है, अस्थायी रूप से नहीं होगा क्योंकि उनके 31 बच्चे को हम लोग 1 मिनट सुना जाए, उस समय जवाहर ज्योति संस्था ने भी नामांकन अभियान किया था, 31 बच्चों को हम लोगों ने नामांकन कराया था। लड़की से किंतु उनको कोई सरकारी विद्यालय स्वीकार नहीं करती, ये मानना पड़ेगा। कोई विद्यालय सामान्य बच्चा के साथ उनको स्वीकार नहीं करता। तो सरकार तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी हाथ है। सरकार की कहीं न कहीं सरकार दोषी है। हम लोगों ने इंदिरा आवास हो, आधार कार्ड नहीं है उनके पास, जब तक आधार ना हो, इंदिरा आवास ना हो, राशन कार्ड नहीं हो तो अस्थायित्व कैसे आएगा? हम लोगों ने खुदीराम बोस लड़की से ही बात करा रहे हैं। सामान्य त्रिवेदी है, उनके परिवार को 5 परिवार को हम लोगों ने वहाँ बसाया, आधार बनवाया, बच्चों का नामांकन करवाया विद्यालय में, इंदिरा आवास दिलवाया। तो देखिए वो बच्चे वो परिवार पलायन नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए सोचने की जरूरत है। और रही बाल विवाह, तो उन प्रजाति तो घुमंतु जाति है, तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब हमारे जो यहाँ के साथी में अभी तक जागरूकता नहीं आई है बाल विवाह को लेकर, तो उनसे हम लोग नहीं कर सकते। उनके बाल विवाह पर काम कर रहे हैं, क्या दहेज प्रथा पर कभी काम किए हैं? मेरा मानना है कि बाल विवाह अगर समाप्त होता है तो दहेज अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कि बच्चियों को पढ़ने का जब मौका मिलेगा, वो जब आगे बढ़ेंगी, वो जब इंटर पास करेंगी, ग्रेजुएशन करेंगी और सरकार उसके लिए उचित उसके शिक्षा के अनुरूप नौकरी की व्यवस्था करेगी, तो दहेज मांगने की परिपाटी धीरे धीरे खत्म